जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 का पहला सेक्शन झारखंड का इतिहास है, जिसमें नागवंशी शासन व्यवस्था के साथ ही यहाँ की जनजातीय शासन व्यवस्था जैसे मुंडा शासन, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना शासन, मुंडा मानकी शासन, ढोकलो सोहर और अन्य जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इस सेक्शन को शुरू करने से पहले हम जनजातीय शासन व्यवस्था की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड जनजातीय बहुल राज्य है। राज्य की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 26% है। यहाँ कुल 32 प्रकार के जनजातीय समुदाय हैं, जिनमें संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खड़िया प्रमुख हैं। झारखंड के लगभग सभी जनजातीय समाज में स्वशासन का एक विकसित ढांचा प्राचीन समय से ही काम करता आ रहा है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इनकी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आज हम सभी को आश्चर्य में डाल देती है कि अलग थलग और दुर्गम स्थानों में रहने वाले इन समुदायों ने कैसे इस व्यवस्था को अपने में आत्मसात किया होगा। झारखंड के अलग अलग जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में मुंडा मानकी, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना और ढोकलो सोहर जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। मुंडा क्षेत्र में मुंडा मानकी पढ़ा शासन, उरांव क्षेत्र में पढ़ा शासन, संथाल क्षेत्र में मांझी परगना शासन और हो क्षेत्र में मुंडा मानकी शासन सदियों से चली आ रही है। जनजातीय इलाकों में प्रशासन की नींव इन्हीं पंचायतों पर टिकी थी। ये पंचायतें गांव के सभी विवादों को आपसी सहमति से निपटाया करती थी। सामान्य और गंभीर दोनों मामलों को ये पंचायतें देखती थी। इन पंचायतों का निर्णय ही सबको मान्य होता था। यहाँ तक कि अपील करने या फिर किसी गंभीर मामले को पंचायत के ऊपरी स्तर तक पहुँचाने की भी सुविधा हासिल थी। पंचायत के प्रमुख व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था, जो बिना किसी वेतन या भत्ते के काम करते थे। झारखंड के स्थानीय राजवंशों जैसे नागवंश या सिंह वंश ने कभी भी जनजातीय शासन व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ और उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के प्रशासनिक व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, तो जनजातियों के कड़े प्रतिरोध के कारण उन्हें भी इनके शासन व्यवस्था को बहाल करना पड़ा और जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देनी पड़ी। जैसे कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन कानून और छोटा नागपुर क्षेत्र में सीएनटी कानून को लागू करना। इन्हीं कारणों से जब 93 में पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की जा रही थी, तब जनजातीय क्षेत्र के पंचायतों के लिए अलग से पेशा कानून द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 96 का निर्माण किया गया।